सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दें ताकि आपको हर वीडियो टाइमली मिल जाए। लास्ट वीडियो में हमने एलियन से रिलेटेड एलन मस्क के कंट्रोवर्शियल ट्वीट की बात की। तो सवाल ये हुआ कि यार ये एलियन सिर्फ यूएसए में क्यों दिखते हैं और उनसे ही क्यों कांटेक्ट करते हैं। तो बात यह है कि जो लोग इन पर रिसर्च करेंगे उन्हीं को एविडेंस मिलेगा। वो लोग सालों से इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेटरीज हैं जो कि आउटर स्पेस से आने वाले सिग्नल को एनालाइज कर रही हैं। तो ऑब्वियसली एलियन उन्हीं से कांटेक्ट करेंगे, या अगर उन्हें कोई सुराग मिला भी सही तो उन्हीं को मिलेगा जो कि उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम लोगों को नहीं, हम लोग अभी से बहुत दूर हैं और हमारे यहाँ पे कोई ज़्यादा रिसर्च नहीं हो रही। खैर, लास्ट वीडियो में मैंने सवाल पूछा था कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, तो मुझे 50-50 आंसर मिला। कुछ ने कहा कि वाकई करते हैं और कुछ ने कहा कि नहीं करते। तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। ये वीडियो चूंकि प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है, तो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके पहले देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है। तो आज हम उन थ्योरीज के बारे में बात करेंगे जो ये बताती हैं कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसी क्वेश्चन के मुताबिक हमारी गैलेक्सी में 3500 से 4000 एलियन सिविलाइजेशन हो सकती हैं। रिसर्चर्स ने सिर्फ हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में 4000 हैबिटेबल प्लैनेट डिटेक्ट किए हैं जिनमें लाइफ के चांसेस हैं। और ये तो सिर्फ एक गैलेक्सी है और ये वो प्लैनेट है जो हमने डिटेक्ट किए हैं। अभी हो सकता है और भी डिटेक्ट हो जाए। और सिर्फ एक गैलेक्सी ही क्या बात, हमारी इस पूरी यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। तो ऑब्वियसली एलियन लाइफ के चांसेस मैक्सिमम है। इस थ्योरी के मुताबिक एलियन सिविलाइजेशंस बहुत ज्यादा एडवांस्ड है और वो अपनी लाइफ सो के गुजार रही है। जैसे अक्सर जानवर सर्दी में हाइबरनेट हो जाते हैं और गर्मियों में बाहर निकल आते हैं, इसी तरह एलियन भी यूनिवर्स के कूल डाउन होने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए अभी यूनिवर्स बहुत ज्यादा गर्म है। तो वो हाइबरनेट है। जैसे ही उनके मुताबिक इन्वायरमेंट बन जाएगा तो वो हमारे सामने जाहिर हो जाएंगे। इस थ्योरी के मुताबिक एलियन लाइफ गहरे समंदर में एग्जिस्ट करती हैं और वहां पर ट्रैप्ड है, मतलब वहां पे फंस चुकी हैं और वो सरफेस पर नहीं आ सकती क्योंकि उनके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, अगर वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हैं इन नियर फ्यूचर तो वो हमारे सामने सरफेस पर आ जाएंगे और हम इस चीज को मान लेंगे कि वाकई ही एलियन एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट ये कि हमारे पास लाइफ की एग्जांपल्स भी बहुत कम है। हम सिर्फ इस अर्थ पर जो लाइफ एग्जिस्ट करती है उसी को जानते हैं, जैसे इंसान, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स वगैरह। इसके अलावा लाइफ और किस किस फॉर्म में हो सकती है हमें नहीं पता। हो सकता है कि एलियन इन सबसे डिफरेंट टाइप की लाइफ फॉर्म हो जिसको अभी तक हम इमेजिन ही नहीं कर सके। यही वजह है कि हम अभी तक एलियन को नहीं समझ सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एलियन एग्जिस्ट नहीं करते, एलियन एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये वो तमाम थ्योरीज थी जो ये कहती हैं कि एलियन एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर एलियन एग्जिस्ट कर सकते हैं तो वो अभी तक मिले क्यों नहीं, उन्होंने अभी तक हमसे राब्ता क्यों नहीं किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वो एक ऐसा इदारा है जो कि तकरीबन हाफ सेंचुरी से एलियन सिविलाइजेशन को सर्च कर रहा है, आउटर स्पेस से आने वाले सिग्नल्स को एनालाइज कर रहा है। लेकिन अभी तक इस इदारे को भी कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिला जो इन तमाम थ्योरीज को प्रूव कर सके। तो इसकी क्या वजह है, इसी को सर्च करने के लिए हम कुछ थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक हम यूनिक हैं। अर्थ जैसी कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा रेयर या नायाब है और इससे ज्यादा एडवांस लाइफ तो पॉसिबल ही नहीं हो सकती। या यूं कह लें कि हम अपनी तरह के अकेले ही हैं जो इस यूनिवर्स में इतने ज्यादा एडवांस्ड है। चूंकि एलियन लाइफ अभी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं है, इसलिए अभी तक उन्होंने हमसे कोई राब्ता नहीं किया या वो अभी तक हमें मिले नहीं। डॉक्टर आदित्य चोपड़ा के मुताबिक एलियन पैदा तो हुए लेकिन उन्हें स्टेबलाइज इन्वायरमेंट नहीं मिल सका और वो सारे के सारे मर गए। या यूं कह लें कि उनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ सकी। तो हो सकता है कि एलियन पैदा हुए हों लेकिन वो सरवाइव ना कर सके हों, इसीलिए अभी तक उन्होंने हमसे कोई राब्ता नहीं किया। इस थ्योरी के मुताबिक अर्थ पर लाइफ 5 मास एक्सटिंक्शंस के बाद स्टेबल हुई। ये तो आप भी जानते हैं कि डायनासोर इसी तरह के एक मास एक्सटिंक्शन की वजह से बिल्कुल खत्म हो गए जब एक एस्ट्रॉइड आके जमीन से टकराया और उनका निशान तक मिट गया। इसी तरह बहुत से जानवर हैं जो इस तरह खत्म हो चुके हैं। तो हो सकता है किसी दूसरे प्लैनेट पर एलियन एग्जिस्ट करते हो और इसी तरह के किसी एस्ट्रॉइड के टकराने की वजह से वो बिल्कुल खत्म हो गए हो। और सिर्फ एस्ट्रॉइड ही क्या, हमारी स्पेस में सोलर फ्लेयर्स, गैमा रे ब्रस्ट, वोल्केनिक eruption जैसे बहुत से डेडली किलर्स हैं जो किसी भी प्लैनेट को प्लग झपकते में खत्म कर सकते हैं।
इस थ्योरी के मुताबिक हमारे लिए स्पेस बिल्कुल खामोश है। हमारे इक्विपमेंट इस काबिल ही नहीं कि वो एनर्जी को हार्वेस्ट कर सकें या किसी सिग्नल को समझ सकें। कार्दाशिव स्केल पर टाइप 3 सिविलाइजेशन पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल कर सकती है और उसकी एनर्जी को हार्वेस्ट कर सकती है, और हम अभी टाइप 0 पर हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक टाइप 0 सिविलाइजेशन किस तरीके से उन सिग्नल को समझ सकती है जो स्पेस से आ रहा है और वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। तो हो सकता है कि एलियन ने हमसे राब्ता करने के लिए सिग्नल भेजे हों, लेकिन हम उसको समझ ना सके हों। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एलियन एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये वो सारी चीजें थी जो बताती हैं कि एलियन एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने हमसे राब्ता क्यों नहीं किया। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।